राधा रानी केवल श्री कृष्ण की प्रिय नहीं है, वे वह शक्ति है जिसके बिना स्वयं श्री कृष्ण भी अधूरे माने जाते हैं। आखिर राधा रानी का वह कौन सा रहस्य है जिसे जानकर आपका हृदय भक्ति से भर जाएगा। वृंदावन की पवित्र गलियों में जब भी प्रेम की बात होती है, सबसे पहले राधा रानी का नाम लिया जाता है, क्योंकि राधा रानी केवल एक देवी नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और समर्पण का जीवित स्वरूप है। कहा जाता है कि संसार में अनेक भक्ति हुई लेकिन संत हुए, लेकिन राधा रानी जैसा प्रेम किसी ने नहीं किया। उसके प्रेम पाने का नहीं, खो जाने का प्रेम था। उसका प्रेम अधिकार का नहीं, समर्पण का प्रेम था। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी, वृक्ष, नदियाँ और पूरा ब्रज मंत्रमुग्ध हो जाता था। लेकिन वह मधुर बांसुरी की धुन को सबसे गहराई से यदि कोई सुनता था तो वह थी राधा रानी, क्योंकि प्रेम शब्दों से नहीं, हृदय से समझा जाता है। एक समय ऐसा भी आया जब श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। पूरे ब्रज में दुख छा गया। गोपियाँ रोने लगी, यशोदा मैया भी आंखें नम हो गई। लेकिन सबसे बड़ा विरोध राधा रानी के हृदय में था। फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण को रोका नहीं। उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझे छोड़कर मत जाइए, क्योंकि सच्चा प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। राधा रानी जानती थी कि श्री कृष्ण का जीवन केवल वृंदावन तक सीमित नहीं है। उन्होंने संसार को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाना है। इसीलिए उन्होंने अपने हृदय का सबसे बड़ा दर्द भी मुस्कान के पीछे छिपा लिया। यही राधा रानी की महानता है। आज संसार में लोग छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं। अपेक्षाएं पूरी न हो तो पूरे संसार में समाप्त कर देते हैं। लेकिन राधा रानी सिखाती हैं कि प्रेम का अर्थ किसी को पाने पास रहना नहीं, बल्कि उसकी खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढना है। कहा जाता है कि एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब संकेत मिला कि राधा का प्रेम भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था थी, क्योंकि राधा रानी ने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा था, न धन, न वैभव, न समर्पण। उन्होंने केवल श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया था। यही कारण है कि आज भी भगत पहले राधे राधे कहते हैं और फिर श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, क्योंकि राधा रानी कृपा का वह द्वार है जहाँ से होकर भगत भगवान तक पहुँचता है। जब जीवन में निराशा घेर ले तब अपने भी साथ छोड़ दें। जब मन टूट जाए तब राधा रानी को पुकार कर देखिए। कहते हैं कि जो भगत सच्चे मन से राधे राधे कहता है, उसकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। राधा रानी के चरणों में प्रेम है, शांति है, करुणा है और
वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को भी फिर से जीना सिखा देती है। यदि कृष्ण भगवान हैं तो राधा रानी भगवान का प्रेम है। यदि कृष्ण संगीत है तो राधा उसकी मधुर धुनी है। यदि कृष्ण आत्मा है तो राधा उसकी अनुभूति है। इसीलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, एक बार प्रेम से राधे राधे अवश्य कहिए, क्योंकि राधा रानी का नाम केवल नाम नहीं, कृपा का महासागर है। मैं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ और आपकी अपनी आवाज़ में भगवान की सुंदर कथा आप तक पहुँचाने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। यदि कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे। राधा रानी का वह कौन सा रहस्य है जिसे जानकर स्वयं देवता भी भाव भोर हो जाते हैं। आखिर क्यों कहा जाता है कि श्री कृष्ण का नाम लेने से पहले राधा का नाम लिया जाता है। वृंदावन की पावन भूमि पर जब भी प्रेम की बात होती है, सबसे पहले राधा का नाम लिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राधा रानी का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि राधा रानी केवल श्री कृष्ण की प्रिया है, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि राधा रानी केवल श्री कृष्ण की प्रिय नहीं, बल्कि उनकी अर्धांगिनी भी आदि शक्ति है, अर्थात वह दिव्य शक्ति जिसके द्वारा भगवान स्वयं आनंद का अनुभव करते हैं। यही कारण है कि राधा और कृष्ण के 2 नहीं एक माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार एक संत ने भगवान से पूछा, प्रभु, संसार में सबसे बड़ा प्रिय प्रेम किसका है? तब उत्तर मिला, जिस प्रेम में स्वार्थ का ताक मिट जाए वही सबसे बड़ा प्रेम है, और वह प्रेम राधा का है। राधा रानी ने कभी श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, न राज्य, न वैभव, न प्रशंसा। उन्होंने केवल श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया। यही राधा रानी का सबसे बड़ा रहस्य है। उनका प्रेम पाने के लिए नहीं था, बल्कि समर्पण के लिए था। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए, तब राधा रानी का हृदय विरह से भर गया, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी यह नहीं कहा, श्री कृष्ण मुझे छोड़कर मत जाइए, क्योंकि सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं, उसे उसके धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। राधा रानी जानती थी कि श्री कृष्ण केवल उसके नहीं, पूरे संसार के हैं। इसीलिए उन्होंने अपने प्रेम को त्याग में बदल दिया। यही कारण है कि आज भी संसार में प्रेम का सबसे ऊंचा उदाहरण राधा कृष्ण का प्रेम माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार नारद जी ने सोचा कि भगवान को सबसे अधिक प्रिय कौन है। उन्होंने अनेक भक्तों को देखा, अनेक ऋषियों को देखा, लेकिन अंत में उन्हें समझ आ गया कि भगवान के हृदय में सबसे विशेष स्थान राधा रानी का है, क्योंकि राधा रानी ने भगवान को पाने की इच्छा नहीं की, बल्कि स्वयं को भगवान में समर्पण कर दिया। आज भी समय में लोग प्रेम में अधिकार खो देते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं, बदले में कुछ चाहते हैं,
लेकिन राधा रानी सिखाती है, सच्चा प्रेम वह है जहाँ स्वार्थ समाप्त हो जाए और समर्पण शुरू हो जाए। यही कारण है कि जो भगत राधा रानी को सच्चे मन से पुकारता है, उसके जीवन में भक्ति का प्रकाश फैलने लगता है। कहा जाता है कि भगवान तब पहचानने का सबसे सरल मार्ग राधा रानी की कृपा है, क्योंकि जहाँ राधा रानी है वहाँ श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। तब जब आपका मन टूट जाए, तब जीवन में अंधेरा दिखाई दे, जब कोई रास्ता समझ न आए, तब एक बार सच्चे मन से राधे राधे कहकर देखिए। कई भक्तों का अनुभव है कि राधा नाम में ऐसी शक्ति है, निराशा मन में भी आशा जाग उठती है। राधा रानी सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उन्होंने प्रेम को पाने की नहीं, प्रेम बन जाने की साधना की थी। उन्होंने संसार को सिखाया कि प्रेम का सबसे ऊंचा रूप अधिकार नहीं, समर्पण है, अपेक्षा नहीं, विश्वास है, और स्वार्थ नहीं, त्याग है। इसीलिए प्रेम से बोलिए राधे राधे। मैं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ और अपनी आवाज़ में भगवान की सुंदर कथाएं आप तक पहुँचाने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। यदि कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।